तो जितने भी जुजुत्सु काइसेन के फैंस हैं उन सभी के लिए एक बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ ये है कि जुजुत्सु काइसेन के इस सीजन में हमें गोजो और सुकुना की लड़ाई नहीं देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक कि गोजो जो है वो मिड सीजन में भी रिटर्न नहीं करने वाला है। गोजो का रिटर्न जो है वो हमें सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा, और ऐसा क्यों है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइज, जितने भी लोग जुजुत्सु काइसेन में गोजो के फैंस हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में गोजो का रिटर्न जो है वो मांगा में काफ़ी आगे चलकर होता है। इस बीच हमें बहुत सारे आर्क्स, मिनी आर्क्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी करंटली जुजुत्सु काइसेन में हम जो देख रहे हैं वो अभी जो करंट आर्क चल रहा है वो है कलिंग गेम आर्क, और अभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो टोक्यो की जितनी भी कॉलोनीज हैं उनमें एंटर कर रहे हैं। इसके बाद हमें हर कैरेक्टर के हिसाब से बहुत सारे छोटे छोटे मिनी आर्क्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि अभी जितने भी लोग स्पॉइलर नहीं चाहते हैं उनके लिए स्पॉइलर वार्निंग। और अभी आगे चलकर हमें नाया का कर्स्ट फॉर्म में रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि माकी से अपना बदला लेने वापस आएगा। इतना ही नहीं, अभी यूजी, फुशिगोरो, एंजल और सुकुना को लेकर भी एक आर्क होने वाला है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी हमें काशिमो और पांडा की बैटल भी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें पांडा का थर्ड फॉर्म जो कि एक राइनोसरस फॉर्म है वो भी देखने को मिलेगा। जिसके बाद जो है हमें काशिमो और किंजी हकारी की भी बैटल देखने को मिलेगी, जिसमें हमें जाकर पता चलेगा कि आखिर काशिमो और हकारी कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और एक्चुअली में जब हमें काशिमो और हकारी की फाइट देखने को मिलेगी तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्यों गोजो यूटा के साथ साथ हकारी की पावर पर इतना ज़्यादा बिलीव करता था। क्योंकि हकारी एक्चुअली में जब वो बैटल करता है और अपना डोमेन ओपन करता है तो वो एक तरह से इमॉर्टल हो जाता है। और ऐसा कैसे होता है ये जब आगे के आर्क्स में आपको देखने को मिलेगा, आप जान जाएंगे कि आखिर हकारी ऐसा क्यों है। और यही सारे ऐसे बहुत सारे आर्क हैं जिसकी वजह से हमें अभी आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं उनमें हमें सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स के आर्क्स और मिनी आर्क्स देखने को मिलेंगे। जिसके बाद अंत में सीजन के फिनाले में जाकर जब सारे मिनी आर्क्स और जितने भी आर्क्स हैं, जितने भी मेन आर्क्स हैं सब पास हो जाएंगे, उसके बाद जाकर हमें देखने को मिलेगा गोजो का रिटर्न, जो कि वापस आते ही मांगा में सीधा चला जाता है सुकुना से भिड़ने और केंजाकू को खत्म करने। और जिसके बाद हमें सीजन 4 में सबसे बड़ी हाईलाइट बिगिनिंग में ही देखने को मिलेगी, और वो होगी गोजो और सुकुना की लड़ाई। और इसी वजह से हमें इस सीजन में गोजो और सुकुना की लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इतना तो तय है कि गोजो इस सीजन के फिनाले में रिटर्न करेगा, ये बात पूरी तरह से कंफर्म है। क्योंकि जिस हिसाब से जितने भी आर्क्स हैं उनकी पेसिंग है, इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि फिनाले तक गोजो का रिटर्न जो है वो हो जाएगा, गोजो प्रिजन रेल्म से फ्री हो जाएगा। इतना ही नहीं, क्या पता प्रिजन रेल से फ्री होने के बाद जो है गोजो सुकुना से लड़ने चला जाए, ठीक जैसा मांगा में होता है, लेकिन उसके बाद केंजाकू उसे रोके और फिर मांगा की तरह ही उन दोनों की डेट फिक्स करी जाए फाइट की, और फिर उसी डेट फिक्स के साथ साथ ये सीजन खत्म हो जाएगा। जिसके बाद अगले सीजन की शुरुआत में ही हमें गोजो वर्सेस सुकुना का एपिक क्लैश देखने को मिलेगा, जिसमें सुकुना जो है वो गोजो से लड़ेगा, लेकिन अकेला नहीं, माहोरागा और बहुत सारे शिगिगामीज के साथ साथ। और ऐसा कैसे होगा ये आने वाली हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।